उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं यूपी विधानसभा से। दरअसल यूपी विधानसभा में शंकराचार्य मुद्दे पर राजनीति विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी शंकराचार्य कानून से ऊपर नहीं है और सभी पर नियम समान रूप से लागू होते हैं। इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक अपमान बताते हुए महाकुंभ से जोड़ दिया। भाजपा इसे कानून की समानता बता रही है, जबकि सपा ने इसे परंपरा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया है। योगी का 2027 से पहले बड़ा सामाजिक दाव देखने को मिला है। आपको बता दें, योगी ने विधानसभा में 1.6 करोड़ पेंशन धारकों की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने का ऐलान किया है, यानी हर साल 18,000 रुपए सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, 2017 से पहले 300 से 500 रुपए मिलने वाले लाभार्थियों को पहले 1000 और अब 500 रुपए अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। वृद्धजन, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी। सवाल यह है कि क्या यह फैसला 2027 की सियासत बदल देगा या फिर नहीं। कानपुर को लेकर सियासी वार तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि सरकार ने कभी औद्योगिक पहचान वाले शहर को बदनाम कर दिया है। उन्होंने लाल इमली मिल के बंद होने, गंगा प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और प्रशासनिक विफलताओं का मुद्दा उठाया। सपा की वापसी पर रिवर फ्रंट और औद्योगिक निवेश का वादा किया। साथ ही राज्य सरकार पर एनकाउंटर और कानून व्यवस्था के जरिए मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा विस्तार प्रस्ताव सामने आया है। आपको बता दें, मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर मार्ग के बाद अब इसे प्रयागराज से सोनभद्र के शक्ति नगर और आगे हरिद्वार तक बढ़ाने की योजना है। करीब 494 किलोमीटर अतिरिक्त दायरे पर 40 से 45 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रयागराज से सोनभद्र के बीच 350 किलोमीटर हिस्से में औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। बाराबंकी में दिन दहाड़े मारे गए बॉबी की मौत ने पुराने जख्म फिर एक बार हरे कर दिए हैं। आपको बता दें, कभी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का करीबी और शार्प शूटर रहा बॉबी 11 फरवरी 2008 से हिस्ट्री शीटर था। उस पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगा। लखनऊ बाराबंकी में 12 केस दर्ज थे। जेल अधीक्षक आरके तिवारी और डॉक्टर डीवी सिंह हत्याकांड में नाम आया था। सवाल यह है कि क्या यह गैंगवार का आखिरी चैप्टर है या नई कहानी की शुरुआत है। औरैया में नई बनी आरसीसी सड़क पर कार दौड़ाते पूर्व सपा मंत्री विनोद यादव का वीडियो वायरल होते ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सपा पर विकास कुचलने का आरोप लगाया है, जबकि विनोद यादव इसे चुनावी साजिश बता रही है। फिल्मी पर्दे पर दमदार डायलॉग बोलने वाले श्रेयस तलपड़े अब असल जिंदगी में सवालों के घेरे में है। यूपी के मैनपुरी के भोगवा में 2015 में सागा ग्रुप के तहत LUCC बैंक की शाखा खुली थी। आरोप है कि 2024 में बैंक अचानक बंद हो गया और निवेशकों की मेहनत की कमाई फंस गई। अब जांच की आहट तेज है। सवाल है कि क्या रियल हीरो रियल मुश्किलों से निकल पाएंगे। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे 1 अप्रैल से 36% अल्कोहल वाली देशी शराब पर ड्यूटी 165 से बढ़ाकर 173 रुपए प्रति लीटर होगी और बोतल लगभग 5 रुपए महंगी हो सकती है। साल 2026 से 27 के लिए 7,178 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। निर्यात नीति के तहत एथेनॉल और मदिरा को बढ़ावा दिया जाएगा। भांग लाइसेंस फीस 10% बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों का कोटा बढ़ेगा। अमरोहा में बुरके में कावड़ लेकर जा रही संभल निवासी तमन्ना मलिक का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है। आपको बता दें, तमन्ना हरिद्वार से गंगाजल लेकर संभल जा रही है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रेम विवाह से पहले मन्नत मांगी थी, जिसे अब पूरा कर रही है। आपको बता दें, अमरोहा पहुंचने पर पुलिस सुरक्षा में उनका जत्था आगे बढ़ा। 3 साल पहले उन्होंने गांव में अमन त्यागी से विवाह किया था। कौशाम्बी में 300 रुपए की लालच में लखपतिया की गला दबाकर जान ले ली गई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में 10 फरवरी 2026 को महिला घर के बाहर मृत मिली। पुलिस राजेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी ओम प्रकाश पटेल उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने चोरी के दौरान पहचान उजागर होने पर हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
कासगंज के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में बच्चों की कहासुनी और फूस हटाने के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आपको बता दें, दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें कुल 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से 12 को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। मामले में फायरिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वैन अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे भीषण सड़क हादसा हुआ। अजगैन कोतवाली क्षेत्र में हुई टक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे बैठे 6 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि चालक सहित 2 लोग आगे फंसे थे। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 की हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 49 में मसाज पार्लरों की आड़ में चल रहे अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलने पर एसीपी 3 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संयुक्त टीम ने पुलिस ने छापामार इन्वेस्टिगेशन की है, जहां से कई युवक और युवतियों को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस इन सभी को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन बेटिंग की आड़ में चल रही ठगी का जाल आखिर बेनकाब हो ही गया। स्पेशल टास्क फोर्स की नोएडा यूनिट ने 6 आरोपियों को दबोचा है, जिनमें नेपाल और भारत के नागरिक शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं के पास से वो मोबाइल मिला है जो गौतम बुद्ध नगर के स्कूलों को भेजे धमकी भरे ईमेल से जुड़ा हुआ था। इंदिरापुरम और शाहबेरी से कॉल सेंटर चल रहा था। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के मोहकमपुर गांव में 6 साल की बच्ची सहजल को मारने वाली मादा तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। करीब 2 से 2.5 साल उम्र की इस तेंदुआ को घटनास्थल के पास लगाए गए पिंजरे में कैद किया गया है। 5 दिन पहले घर में खेल रही बच्ची पर हमला कर उसे मार डाला गया था। पकड़ी गई तेंदुआ को ट्रांसगेरू जंगल में छोड़ दिया गया है। बुलंदशहर में बीती रात खुर्जा पुलिस और शातिर गोश्त तस्कर फरमान के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान फरमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी इन्वेस्टिगेशन में वो गोली लगने से घायल हो गया। मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। फरमान ने 24 जनवरी को गो तस्करी की वारदात की थी। ग्राम छमका के पास नहर पटरी पर हुई कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया गया है। बहराइच में तेज रफ्तार बाइक और सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, हादसा थाना मोतीपुर क्षेत्र के सर्राकला कसोजी गांव के पास हुआ है। बाइक पर सवार 24 वर्षीय विद्याराम निवासी पडरिया गांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 साल का दुर्गेश निवासी निधिपुरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल का इलाज जारी है। कन्नौज में स्थित बाबा गौरीशंकर मंदिर 6वीं शताब्दी का प्राचीन आस्था केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थापित गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग का उल्लेख पुराणों से मिलता है और इसे अद्वितीय बताया जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हर्षवर्धन से जयचंद तक कई राजाओं ने यहाँ पूजा की है। महाशिवरात्रि पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और विशेष पूजन रुद्राभिषेक होता है। बाबा गौरीशंकर को कन्नौज का नाथ भी कहा जाता है। चित्रकूट में बारात आने से पहले दुल्हन ब्यूटी पार्लर वाले के साथ फरार हो गई। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से परिवार में हड़कंप मच गया है। पिता ने पार्लर संचालक सहित 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बाद में युवती का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है और उस पर अधिक उम्र के व्यक्ति से जबरन शादी का दबाव बनाया जा रहा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि आदित्यनाथ नाम का एक व्यक्ति ऐसा उदाहरण है जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर से सारे मुकदमे हटवा लिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बयान को लेकर समर्थक और विरोधी आमने सामने नजर आ रहे हैं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने वृंदावन में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद अब वो सार्वजनिक जीवन में नई भूमिका निभाएंगे। वृंदावन में समर्थकों की मौजूदगी में इस घोषणा के साथ उन्होंने प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी का संकेत दिया है। उनके इस कदम को आगामी चुनावी समीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क के
के गड्ढे अब सिर्फ असुविधा नहीं, जानलेवा खतरा बन चुके हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि 5 साल में गड्ढों से होने वाली मौतें 53% बढ़ी है। 2020 से 2024 के बीच 9,438 लोगों की जान गई है, जिनमें 54% से ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है। 2024 में आंकड़ा 2,385 पर पहुंच गया था। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले विज्ञापन बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए 10 सेकंड का टीवी विज्ञापन 30 से 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। आपको बता दें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दरें बढ़ी है। फ्लाइट और होटल कीमतें 50% तक महंगी हो गई है। ब्रॉडकास्टर को 2000 करोड़ रुपए तक की कमाई का अनुमान है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान मुकाबले में तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में कोहली ने 11 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं। तिलक और अभिषेक के नाम 7-7 छक्के हैं और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 छक्के लगाने होंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कोलंबो पहुंची टीम इंडिया के साथ हार्दिक पांड्या का वीडियो चर्चाओं में है। वायरल क्लिप में वो माहिका शर्मा के साथ नजर आए हैं, जबकि अन्य खिलाड़ी अकेले दिखे। रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के साथ परिवार या पार्टनर के रहने पर प्रतिबंध है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआई की पॉलिसी के तहत आधिकारिक चेहराओं में परिवार शामिल नहीं हो सकता।